स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद सत्संग है भवसागर की नाव, और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो उपाय। सत्संग के बिना चाहे करोड़ों उपाय करे, इस जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। यह जीवात्मा भटकती है, तड़पती है, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। यदि इस आत्मा का कल्याण चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है। संतों की वाणी सुनना और अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए है। नहीं तो हम अन्य योनियों में भटकते ही रहते हैं। नंगे पांव जाएंगे कोड़ी धज कंगाल, और आगे गारत गोल है सुमर गोपाल गोपाल। आगे गारत गोल कहने का भाव के आगे 84 का तो चक्कर है, और नंगे पैरों जाना है, कोई पता नहीं किस योनि में जाके गिरेंगे। न परिवार मिलेगा, न गोती नाती मिलेंगे, न मित्र मिलेंगे, न जमीन जायदाद मिलेगी, न दौलत शोहरत मिलेगी। क्योंकि इस जीव आत्मा के साथ अगर कोई जाता है तो आत्मा के साथ कर्म जाता है, और आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर किसी काम का नहीं अगर शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा निकल गई, शरीर डेड है, और फिर आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी, फिर वो उसका हो जाएगा, फिर उसमें आपाधापी में मेरा 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 करके लग जाता है। ऐसे ही संत जगाते हैं कि ना समझी में जीवन मत खो, क्या तेरा क्या मेरा चिड़िया रैन बसेरा। ऐ प्राणी, तेरा क्या है मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। प्रभात होते ही इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे पक्षी आके पेड़ पे रात को बैठ जाते हैं, सुबह होते ही पक्षी अपने अपने ओर उड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर को भी संतों ने सराय कहा है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रैन बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर है, और इस शरीर को छोड़ करके इस जीव ने जाना पड़ेगा। और इस जीव के दुख और दर्द अगर कटेंगे तो नाम की कमाई से कटेंगे। नाम से इस जीव के पीड़ा कटेंगे, दुख कटेंगे, और बिन नाम बिना कोई जीव का दवाई को नहीं लगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये बहुत ही प्यारा अवसर हमने मानव जीवन का मिला है। भ्रांति और पाखंड में, बेकार की बातों में इस जीवन को नहीं खोना चाहिए। ये अवसर है, बार बार नहीं मिलता। एक समय की बात, राजा पीपा नाम का एक राजा हुआ है, पीपा नाम का एक संत हुआ है, संत पीपा जी। पीपा जी के राज्य में संत थे, संत रविदास जी महाराज। और पीपा जी के मन में ख्याल आया कि मैं रविदास के दर्शन करूं, पर उस टाइम छुआछूत की बड़ी बीमारी थी। रविदास महाराज काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, और पीपा जी छत्री था, राजपूत था। पीपा जी सोचते थे कि मैं कैसे रविदास के दर्शन करूं। एक दिन मौका मिल गया, सब लोग गंगा स्नान को चले गए। एक तरफ पीपा, राजा पीपा अकेला है, दूसरी तरफ संत रविदास अकेले है। तो पीपा लुकता छिपता हुआ, दीवारों की आड़ लेता हुआ संत रविदास के पास पहुंच गया, दंडवत किया, प्रणाम किया। तो रविदास महाराज से कहने लगा, महाराज दया करो। तो संत रविदास महाराज ने जिस कुंड में चाम को साफ कर वो करते थे, चमड़े का पानी था लाल लाल, वो कुंड से पानी लिया, और रविदास पीपा ऐसे कर रहा था, झोली में डाल दिया, चलो में अंजलि में डाल दिया, और जब अंजलि में डाला तो खा पी लो। पीपा ने पिया नहीं, ऐसे जो कुर्ते के जो ऐसे हैं बड़े बड़े लंबे, ऐसे करके निकाल दिया, यहाँ से निकल गया।
और चला गया कि आज तो मेरे साथ पूरा हाल कर दिया। वो कुर्ता निकाल के धोबी को दे दिया, जाओ इसको धो दो। धोबी ने अपनी बेटी को कहा, बेटा राजा का कुर्ता है, इसको धो देना। धोबी की बेटी उस कुर्ते को धोने लगी तो लाल लाल उतरा, ने मुंह से चूस लिया उसको। और जब मुंह से वो रस अंदर गया, धोबी की बेटी को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वो वाणी बोलने लगी। सारी काशी में शोर मच गया कि धोबी की बेटी वाणी बोलती है। जब वो बात राजा तक पहुंची, राजा ने धोबी से कहा, धोबी आपकी बेटी को ज्ञान कहाँ से हुआ? धोबी ने कहा, महाराज पता नहीं, आपके कुर्ते के जो लाल लाल था ना, उससे हुआ है। होश उड़ गए रविदास पीपा के, सारे उभाने पैर दौड़ पड़ा रविदास के पास, लंबा पड़ गया, महाराज वो अमृत फिर पिलाओ। संत रविदास ने कहा, प्याऊं था पिया नहीं, तूने बड़ा अभिमान किया, अब मांगे मिलता नहीं, वो पानी मुल्तान गया। धोबी की बेटी मुल्तान में ब्याह रखी थी, तो संत रविदास के भाई प्याऊं था पिया को नहीं, तने अभिमान करया, अब मांगे मिलता नहीं, वो पानी मुल्तान गया। क्यों? तो मुल्तान में चला गया। अब तो मैं आपको नाम दे सकता हूँ, नाम की कमाई करो। संत पलटू साहब कहते सबसे बड़े संत और दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तीनों परिणाम है। पलटू साहब कहते हैं सबसे बड़े संत, क्योंकि संत इस जीव की आत्मा को के बंधन को काट के इस जीव को भवसागर से पार कर सकते हैं। संत पलटू रेख पे मेख मार सकते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देते फेर, और साच नहीं दिला अपने श्री लागे देर। सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नितानंद उपजय नहीं जन्म मरण की संख। अगर सतगुरु की सच्ची प्रीत होती है तो जन्म मरण के कलह कट जाता है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बड़े बड़े संत, उन संतों की जगह को छूने के, उस जहाँ बड़े संत हुए ना, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उस जगह को प्रणाम करने के लिए आते हैं जिस जगह पे संत होते हैं। उस धूली को माथा के लगाने के लिए आते हैं जिस जगह पे संत होते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल बहुत बड़े संत हुए और हमारा सौभाग्य के हमारे गांव में हुए। आप सोच के देखो, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, परिवार ने 10 पीढ़ी पहले गांव में महाराज जी के दर्शन करे थे। आप सोच के देखो, ये तो हमारे पीढ़ियों के आगे हुए हैं। हमारे परिवार ने महाराज जी के दर्शन करे थे इसी गांव में, माजरा में, बेगोवा में, या महाराज जी रहे जगसीसर में, जटेला धाम में, दोनों जगह महाराज जी ने तपस्या की। तो महाराज जी की तपोभूमि है। पूरी वाणी अगर ग्रंथ लिखा गया तो पहली बार बेगोवा की भूमि के ऊपर महाराज जी ने वाणी बोली। इससे बड़ा स्थान क्या होगा, विचार करके देखिए। लेकिन हम भटकते हैं पाखंड की बातों में, और इस दुनिया में सबसे बड़े चलते हैं पाखंड, झूठ। साच कहे तो मारिए, झूठ संत साच बोले और साची वाणी हजम नहीं होती। झूठी निंदा पाखंड वो ज़्यादा हजम होता है। आज वो ड्रामेबाज सैनी पूरा वो एक बोला करे ना, दुनिया में आप लोगों में से भी गए होंगे बहुत सारे, वो पता नहीं क्या नाटक पाखंडी है। वो ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से ठीक हो। ये क्या है? ये पाखंड है। आप लोग इन बातों से समझ में अभी नहीं आएगी, जब उसके साथ हालत खराब हो जाएगी, ठाकर उसको बंद करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी। हाँ भाई वो ड्रामा था। अब इतने लोग बैठे, मैं कहा ले बस हो गई बीमारी, कोई और ठीक कौन होगा? जो उनके एजेंट हैं, वो किलकी मारेंगे मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ये क्या है? भूल के भी ऐसे लोगों के बढ़ावा मत दो जो समाज में गिरावट के काम करते हैं। और आज है ना, संतों के भेष में पाखंडी ज्यादा है, संत मिलते ही नहीं है। ढोंगी और पाखंडी ज्यादा है। दुख और पीड़ाओं को दूर करना है ना, मालिक का नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। नानक साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं,
सर्व रोग की औखद नाम, सारे रोगों की औषधि नाम है। और जिन लोगों के पास नाम बैठना आ गया और मालिक की अरदास करनी आ गई, प्रार्थना करनी जिसने आ गई, महाराज उसके पास एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है। समस्या क्या है? हम ईमानदारी नहीं बरतते हैं। हम ऊपर से कुछ है, भीतर से कुछ और है। ऊपर से तो माथे में तिलक भी है, बड़ी बड़ी लटाएं हैं, मोटी मोटी माला भी पहनी है, लेकिन भीतर तो माला और तिलक है ही नहीं। जबकि स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं ऊपर के तिलक की जरूरत नहीं है, सतगुरु तिलक अजप्पा माला जुगत जटा रखवावे और जत को पीन सत का चोला भीतर भेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे। सतगुरु नाम का तिलक जिसके है, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, जिसकी माला चलती रहती है 24 घंटे। अरदास करे, सोए तब भी, जागे तब भी, घूम खेत में जाए तो तब भी, जो है ऑफिस में जाए तब भी, शहर में जाए तब भी, गांव में जाए तब भी, 24 घंटे हमेशा उसी के ध्यान में रहे, उसी के ध्यान में रहे, उसी के ध्यान में काम करते हुए भी, हे प्रभु मैं तेरा हूँ, मुझसे ऐसा दया कर मैं कोई गुनाह ना करूं कि मैं तेरे ने चरणों के सामने आने से डरूं। महाराज दया करो, मैं आपके दर्शन करूं। जिनके हृदय में दर्शन का भाव होता है, उनके हृदय देर सवेर उनको दर्शन होते हैं। नूरी नूर दर्शन भीतर, जब भीतर नूर तेज के दर्शन होते हैं तो उनका अंधेरा मिटता है। बाहर हजारों सूरज पैदा हो जाए, महाराज जी के सकल कोट सकल पिंड ब्रह्मांड में चांद सूर दर्शाई, नित्यानंद गुरुदेव बिन हृदय चांदना नहीं, जहाँ देखे वहाँ चांद और सूरज होए, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा ही अंधेरा रहता है। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? नानक साहब कहते हैं कोटि चंदा हो गया ते सूरज चढ़े हजार, तेता चांदन हो गया ते गुरु बिन घोर अंधार। करोड़ों सूरज पैदा हो जाए, हजारों सूरज पैदा हो जाए और करोड़ों चंद्रमा पैदा हो जाए, फिर भी इस शरीर के भीतर अंधेरा ही रहता है। और उस अंधेरे को कौन मिटता है? गुरु। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते गुरु बिन गौर, गुरु बिन गंदी खोड़ अंधेरी तेरी, मूर्ख क्यों गरवाया रे, तेरी खोड़ अंधेरी है बिना गुरु के ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं गुरु बिन गौर अंधेरा साधो, गुरु बिन गौर अंधेरा, गुरु के बिना अंधेरा है। और गुरु के बिना फिर हम संतों की बाणी सुन के अमल नहीं करते। अमल वो कहते हैं नफरत मत कर, द्वेष मत कर, कपट मत कर, लेकिन हम करते हैं। और इस संसार में धीरे धीरे पाखंड ज्यादा चलते हैं, ड्रामे चलते हैं। ध्यान रहे ऐसे बातों को कभी स्वीकार मत करो जिन बातों से परिवार टूटता हो, जिन बातों से परिवार में द्वेष बनता हो, कपट बनता हो। आज मैं पिलानी में गया था, राजस्थान लोहारू से आगे पिलानी, और शाम के टाइम में पेवा कैथल साइड में गया था। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो पिलानी में मेरे सामने कुछ परिवार आए, जिक्र करने लगे। मैंने कहा आप नज़र दौड़ा के देखो, ये लोग घरों में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए नहीं मिलेंगे, ये लोग घरों में अपने माँ बाप का आदर करते हुए नहीं मिलेंगे। मैंने हजारों लोग देखे। जब कहाँ शांति होगी? जिन लोगों के चित्त में ही शांति नहीं है, जिन लोगों का हृदय इतना विशाल नहीं है कि वो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, वो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, वो सतगुरु के हो सकते हैं, सतगुरु के हो सकते हैं। ऐसी भ्रांतियों को दूर से हटा दो, अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई बैठा हो मेरी बात बुरी लगे, पहली बात तो वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात कोई बैठा हो तो बुरी भी लगे, पर अपने भीतर झांक के देख, इनके अंदर बुराइयां छिपी हैं। और हमने इस एक बात को सच मानना है कि सेवा करे तो मेवा पावे, साधन के सत्संगा। जिसका हृदय में अपने माँ बाप सास ससुर के अंदर सेवा करने का भाव पैदा नहीं हुआ है, वो हृदय है, वो सतगुरु को पाएगा। झूठे बर्तन मांजने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है जब तक हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं पर सच है। प्रेम पैदा रखिए, प्रेम प्रेम प्रेम। एक दूसरे का आय का आदर करे, चलत निभावे शीस। कहें कबीरदास को सतगुरु मिले विश्व बीस।
आय का आदर ही नहीं कर सकते हैं। अतिथि देव भव की परिपाठी हमारे देश की रही है। आय का आदर करना चाहिए, लेकिन और श्री गंगा जमुना तीर्थ है घर में, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप है, तीर्थ है। और इन बातों जिसके समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वो बेचारे किसको कहें। हो सकता है आपको 10 बार रोटी मांग सकते हैं, 10 बार कुछ कह सकते हैं। एक बेटा दुखी हो गया अपनी माँ से और कहने लगा, माँ अब तू साइड हो, और माँ चल, आज तो बड़े दुख की बात है, 2 बेटे हैं, बाप मेरे पास रहेगा, माँ तेरे पास रहेगी। क्या है ये? इससे बड़ा दुख क्या होगा? जो 50 साल साथ रहे और जब उनका शरीर जवाब देने लग गया बेचारों का, नहीं बाप वहां, तुम 4 आदमी को रोटी नहीं खिला सकते, कैसे सत्संगी हो? सदगुरु की प्यारी शासन, इन बातों के लिए आप सचेत हो जाओ। और सुन, आपके साथ क्या जाएगा? जमीन जाएगी, जायदाद जाएगा, सोना के महल जाएंगे, कभी बैंक बैलेंस जाएगा आपका, जो कपट कर करके आप बेड के नीचे दाबते होंगे वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आपका कर्म जाएगा। आप क्या कर रहे हो? बचा नहीं सकता कोई भी। जो आप कर्म कर, जो तेरे रस आज जो आप कर रहे हो वो आपको मिलेगा, 1000 जन्म के बाद मिले, पर कोई रोक नहीं सकता, आपके सामने आएगा। इसलिए कर्म, कभी रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं है तो गंगा नहीं मिल सकती महाराज। इसलिए आप दीप भव, अपना दीपक स्वयं बने। आप अपने भीतर में जो गंदगी है, जो आलस्य है, जो कपट है, आप उसको हटाने की कोशिश करें। आप सेवा करें, आप महापुरुषों की संगत करें, अच्छे महापुरुषों की संगत करें, जिसके करने से मालिक के प्रति प्रेम भाव हो और घर में आदर सम्मान हो, उस परमपिता परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो, प्यास पैदा हो, तो आपके लक्षण दिख रहे हैं, आप सत्संगी हैं, आप अच्छे हैं, मालिक की आपके ऊपर मेहर होगी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम और बातों में फंसते हैं तो हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, और हम धोखा देने की कोशिश करते दूसरों को, हम अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि वो परमात्मा आपके पास है, आपके नेड़े है, आपके नज़दीक है, और आपकी हर मोमेंट को, आपकी हर चिंतन को देख रहा है। गीसा संत कहते हैं, ऐ पर्दे के महरम प्यारे, तुमसे कहाँ लकों जियारे, बाहर भीतर की सभी लखत हो, जो जो मैं कर्म किया रे। मेरे पर्दे में रहने वाले परमपिता परमात्मा, आप तो मेरी सभी जानते हो, आपसे क्या लुको सकता हूँ मैं। एक गुरु ने अपने शिष्य से, 2 शिष्य थे, उनकी परीक्षा के लिए कहा, जाओ 2 खिलौने दिए, जाओ इन खिलौनों को एकांत में तोड़ के लाओ, जब कोई ना देखता हो। एक व्यक्ति गया, थोड़ी दूर में जाके तोड़ के आ गए। गुरुजी मैंने तोड़ दिया। कहा? बस स्कूल में गया, कोई देखता ही नहीं था। दूसरा आया कई दिन में और खिलौना ले रहा साथ। अरे खिलौना तोड़ के नहीं रहा महाराज, मैं जंगल में गया, बियाबान में गया, पहाड़ की कंदराओं में गया, एकांत में गया, अंधेरी गुफाओं में गया, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देखता हो। एक तो वो परमात्मा देख रहा था, दूसरा मैं भी देख रहा था, वो भी देख रहा था, मैं भी देख रहा था। इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं कहीं नहीं तोड़ के लाया, क्योंकि ऐसी जगह ही नहीं जहाँ कोई था नहीं। जिस व्यक्ति ने का इतना ऊंचा विचार हो गया कि वो देखता है, क्या वो निंदा करेगा, वो कपट करेगा, क्या वो बेईमानी करेगा, क्या वो धोखा कर देगा किसी को? नहीं हो सकता। धोखा वही देते हैं, पाखंड वही करते हैं जिन्होंने परमात्मा पे विश्वास नहीं है, जिन्होंने सदगुरु पे विश्वास नहीं है, वो कपट करते हैं। जबकि संत बार बार कहते हैं, तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा, तेरा खाता का पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। लंका सा कोट समंदर सी खाई, ता रावण की खबर ना पाई।
लंका सा कोट था, समंदर कैसी गहरी खाई थी, उस खाई फिर भी उस रावण की खबर नहीं पाई। एक दिन ही जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। एक दिन ही जाना है, देर सवेर एक दिन ही जाना है। कोई पहले कोई 10 दिन पीछे चल सी खलक तमाम। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कोई पहले जाएगा, कोई 10 दिन बाद में जाएगा, आखिर जाना तो सभी ने। नजर दौड़ा के देखो, हमरे देखे चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन ना मेख। बड़े बड़े राजा चले गए नाम के बिना, इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, महापुरुषों की संगत करो, नाम की कमाई करो और अपने आप को ठीक करो, क्योंकि आपने अपने कर्म को ठीक करना है। यदि हम अपने कर्म को ठीक नहीं करेंगे, सारा जीवन को बर्बाद करके चले जाएंगे, ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। नजर दौड़ा के देखो, विचार करके देखो, कोई 50-60 साल का बैठा है तो उससे पूछो आप 70 साल पहले कहाँ थे और 70 साल बाद आप कहाँ होंगे। विचार करना, पहले कहाँ थे, बाद में कहाँ होंगे। क्यों मेरे में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ कर्म करें और मालिक के नाम की बंदगी करें। आप द्वेष कपट से ऊपर उठ के उस परमात्मा से प्रार्थना करें। रात को आँख खुल जाए तो उसको पुकारने लग जाए हृदय से, ऊपर किलकी मार के नहीं, हृदय से, हे प्रभु मुझ दीन पे दया करो, मैं तेरा हूँ। सारी दुनिया सो रही है और मालिक का प्यारा जाग के प्रार्थना कर रहा है। इसलिए सतगुरु के प्यारे साथ संग जी, सत्संग ये है कि अपनी गंदगी मिटाना और महापुरुषों की संग करना, और तब ही तो सत्य का संग होगा और फिर सत्संग हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े गीत गाए हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ की हैं और प्रार्थनाएं की हैं, सत्संग हो गया। कभी नहीं हो सकता ऐसे सत्संग। जब तक हम भीतर से हमारा विचार ठीक नहीं होगा, तब तक हम सत्संगी नहीं हो सकते हैं। इसलिए लोग पूरी उम्र गाते हैं और लास्ट में द्वेष में जीवन खराब कर देते हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को, बड़े अच्छे सोने शब्द गाते हैं, लोग बड़ा चाव से उनका आदर सम्मान भी करते हैं और फिर बाद में धोखा खाते हैं। उनके सारे झगड़े, द्वेष, कपट ये नहीं छूटते हैं। आप सोच के देखो, परमात्मा ने उसके ऊपर कितनी दया करी। संत की वाणी गाने के लिए कि उनके ऊपर मेहर हुई कि वो संत की वाणी गाते हैं, और उनकी मूर्खता कि वो व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। तो इसलिए गाय गीती रही रीति, और गाय संत की वाणी गाएं और जीवन में उतारे तो जीवन बदल जाता है। और संत पर उपकार करने के लिए इस धरा पे आते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, जिस घर संत ने आवही उजड़ ढूंढ गिणंत, न उजड़े हुए घर समझो जहाँ संत नहीं आते। और जहाँ संत आवे, धन्य उनके भाग सराइए, चढ़े सत्य की नाव। महाराज जी कहते, सत्य की नौका पे चढ़ते हैं जिन घर संत आते हैं। 68 का फल एक है, द्वारा संत जिमाया। 68 तीर्थ का फल है कि संत आ गए। 68 तीर्थों में जाने जो फल मिलता है, संत के दर्शन से मिलता है। इसलिए जोर दे के कहा है, संगत तो कर ले साध की, तामें उपजेंगे आत्म ज्ञान। साध की संगत करी तब आत्म ज्ञान उपजे। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिला में राम से कट यम के फंद। जहाँ राम तहाँ संत जन, जहाँ संत तहाँ राम, नित्यानंद दिल कुंज में दोनों का मुकाम। साधु प्यारे राम के, राम साध के माही, नित्यानंद साधु बिना साहिब पावे नहीं। संत बिना परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, चाव रहना चाहिए हमारा सत्संग करने का, संतों की वाणी का चिंतन करने का और मालिक के नाम के सिमरण करने का।